Good morning, student. गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। मैम आज अटेंडेंस नहीं डालना है क्या ग्रुप में? अटेंडेंस ग्रुप तो मतलब लॉक है। ओपन नहीं है ग्रुप। अच्छा रुको। तो फर्स्ट 8 बजे होती है कि मेरी क्लास होती है? मैम 8 बजे होती है। फर्स्ट क्लास नहीं हुई क्या? मैम हुई थी, मैम मैम लगता है हुई। अनलॉक करना भूल गई थी। अरे हम्म तो फिनेरिया तक हो चुका था। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रायोफाटा भी हो चुका था। और कहाँ तक हुआ था बच्चों, बता दो तो मुझे, मैं थोड़ा भूल गई हूँ। ये जो पेज निकला है वहां से करा दूं? मैम स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोफाइट से स्टार्ट करूं कि नहीं, बताओ। मैम फ्लो चार्ट ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ फिनेरिया तक हो गया था। हो गया था ना? हाँ। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रायोफाटा, वेस्कुलर प्लानिंग, टेरिडोफाटा, कैरेक्टर से कैरेक्टर, ठीक है। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोफाइट निकालो। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट का मैंने बताया था कि स्पोरोफाइट के सबसे मेन फीचर्स क्या है। द मेन प्लांट बॉडी Salanginella is a sporophytic which is differentiate into root, stem, leaves and rhizospheres. ठीक है, किस पे डिपेंड करता है, ये किस पे डिवाइड होता है? फर्स्टली root, stem, leaves and rhizospheres. Then stem, leaves, homeophyllum, example heterophyllum, root and rhizospheres, rhizophora, root character and rhizospheres, stem character and rhizophores. इस स्टेप से शायद ये हो चुका था, ये पेज हो गया था ऐसा लग रहा है। पढ़ा दिया ऐसा लग रहा है मुझे। स्टेम कैरेक्टर ऑफ rhizospheres ये था कि जनरली जो स्पोरोफाइटिक प्लांट होते हैं, स्पोरोफाइटिक प्लांट कौन से होते हैं? जो डिवाइड होते हैं रूट में, स्टेम में, लीव्स में और राइजोस्फीयर्स में। स्पोर का मतलब होता है कि फ्रूट देने वाले, है ना? जितने भी फ्रूट देने वाले जो प्लांट होते हैं वो इन सब में बटे होते हैं। इसमें स्टेम, लीव्स रहते हैं। कुछ स्पोर्स जो होते हैं फ्रूट के हिसाब से चलते हैं, कुछ स्पोर्स इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि जो स्पोर्स होंगे वो उनकी अलग वर्किंग करेगा, इसलिए वो स्पोरोफाइटिक नहीं होते हैं। बट इसकी जो मेन फीचर्स है वो सिर्फ प्लांट, लीव्स और रूट पे डिवाइड रहती है। ठीक है, स्टेम होगी वीक, ब्रांच, हॉरिजॉन्टल, posture in natures. Leaves होगी small, which is sessile, lancet and the ovate in a shape. In a membrane structure is present on a upper side. बहुत छोटी छोटी पत्तियां आप देखते हैं, जैसे कि हो गई धनिया की पत्ती, हो गई जीरा की पत्तियां, हो गई। इनको अगर आप कभी आप देखे हो तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है क्या है, धनिया में भी अगर आप देखोगे तो बीज के रूट से ही रूटिंग सिस्टम निकलती है। कुछ मनी प्लांट होते हैं, मनी प्लांट में भी ऐसा ही होता है कि बीज से रूटिंग निकलने
लगती है। ठीक है, आधार कार्ड बस आज। तो क्या होती है कि मनी प्लांट जैसे निकलती है, रूटिंग बीच में से निकलती है। ये रूटिंग से ही ये जो ग्रोथ पॉइंट होता है ना, ये इसका, ये ही इसका ग्रोथ पॉइंट होता है। जहां से रूटिंग आती है वहीं पर इसका ग्रोथ पॉइंट होता है। अब ये ग्रोथ पॉइंट से ही निकलती है। जैसे कि ग्रोथ का क्या मतलब होगा कि आपके प्लांट में, ये चीज आपको शायद पता है कि नहीं पता है, ठीक है आज बताती हूँ। स्क्रीन देखो बेटा, है ना, आप ध्यान से देखना। जब आप किसी भी रोज प्लांट को देखते हो या किसी भी प्लांट को देखते हो, तो बीच में ऐसे क्रॉस रहता है। कभी देखे हो, कभी देखते हो, इस तरह से यस क्रॉसिंग मैम। रहती है। देखा है? सब आंसर करेंगे, देखा है कि नहीं? यस मैम। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ कि अगर मैंने किसी भी प्लांट को लगाने के लिए इस क्रॉस वाले पॉइंट से लगाया और इसे नहीं लगाया, मान लो कि मेरी कटिंग यहाँ से हुई। ठीक है, मान लो मेरी कटिंग यहाँ से होती है, तो किसी भी लीव्स का जर्मिनेशन इस पार्ट से होगा, इस पार्ट से होगा, कि इस पार्ट से होगा? बताओ, थोड़ा सोच के बताना। अगर आपके घर पे किसी ने गुलाब या कोई भी प्लांट लगाने का कुछ हैबिट है, कुछ अ, ये शौक है, तो आप सोच के बताओ कि कौन से पार्ट से, कौन से जर्मिनेशन से वो प्लांट ग्रो करेगा। मैम जो उसका क्रॉस सेक्शन वाला पार्ट है वहां से। क्यों होता है बेटा? एनी रीजन? कोई बात है, कोई रीजन तो होगा। यश, आप बता सकते हो या कोई और दूसरा कोई बता सकता है कि ऐसा क्यों होता है? आयुषी, आप बता सकते हो? रीजन तो नहीं पता। क्या बेटा? नहीं इसका पता? रीजन तो नहीं पता। अच्छा, रीजन नहीं पता, ठीक है। यश, आपको भी नहीं पता? प्रिया, महक, किसी को भी नहीं मालूम? नो मैम। नो ओके, मैम। ठीक है। देखो, जर्मिनेशन के थ्रू इन पार्ट्स में होते हैं कुछ हॉर्मोन्स। क्या होते हैं? हॉर्मोन्स। यही जर्मिनेशन रूटिंग पार्ट करता है और जर्मिनेटिंग पार्ट भी करता है। रूटिंग पार्ट का मतलब होगा कि कुछ ऐसे पार्ट होते हैं, कुछ ऐसे पार्ट होते हैं किसी भी प्लांट में जो वहां पर रूट को ग्रो करेंगे। ठीक है, और कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो जर्मिनेट करेंगे लीव्स को। ये हॉर्मोन्स वहीं पर मिलते हैं। तो जैसे कि आपकी पूरी बॉडी में जॉइंट पॉइंट होता है ना, कहाँ कहाँ पर जॉइंट पॉइंट है? आपकी कलाई के पास, आपकी गर्दन के पास, आपकी जो यहाँ से हाथ शुरू होता है वहां पर ऊपर में। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जॉइंट पॉइंट है जहां से आपकी हड्डियां एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये हड्डियां कनेक्टेड है क्योंकि जॉइंट पॉइंट है। वैसे ही किसी भी प्लांट के अंदर अगर जॉइंट पॉइंट होता है या जर्मिनेटिंग पार्ट होता है, वहीं से न्यू प्लांट जो होता है वो आगे बढ़ता है या ग्रो होता है, क्योंकि यहाँ पर होती है हॉर्मोन्स। यहाँ के सभी इस जॉइंट पॉइंट में होते हैं हॉर्मोन्स जो प्लांट को ग्रो करते हैं। इसलिए जब भी आप किसी प्लांट की कटिंग करते हो तो आपको
इस वाले पार्ट को नहीं लगाना है। ठीक है, आपको क्या लगाना है, इन दोनों पार्ट को लगाना है। फिर से मैं बता रही हूँ, आपने किसी प्लांट को लगाया तो आपको लगाना है इस रूटिंग पार्ट से रिलेटेड वो पार्ट। ठीक है, मतलब कि आपको कोशिश करना होगा कि आप इस ग्रोथिंग पॉट या हार्मोन वाले पार्ट को लेकर अपनी जो किसी भी प्लांट करते हो, प्लांटिंग करते हो, तो इसी पार्ट को लगाते हैं। ठीक है, सॉरी। अब ये बात कि क्यों लगाते हैं, क्योंकि यहाँ से ही रूटिंग होती है। आप मनी प्लांट को देखोगे तो मनी प्लांट का वो पार्ट जहाँ से लीव्स निकल रही है, तो वो लीव्स क्या करती है, लीव्स जहाँ से निकलती है वहीं से रूटिंग आती है। देखियो ये चीज, मनी प्लांट है आप लोग के घर में किसी के पास, यस मैम। जहाँ से लीव्स निकलती है वहीं से रूटिंग निकलती है। क्यों निकलती है, क्योंकि वहां पे हार्मोन होते हैं। ये हार्मोन ही रूट और लीव्स दोनों को इकट्ठे अपने अपने एरिया वाइज डिवाइड करते हैं और वहीं से इनकी ग्रोथ पॉइंट स्टार्ट होती है। ठीक है, तो ये प्लांट का ऐसा होता है, स्पोरोफाइटिक प्लांट में ही इस टाइप की जो चीजें होती है वो पाई जाती है। ठीक है, अच्छा मैंने कुछ वर्क दिया था क्या कल? हम्म, कोई वर्क दिया था? नो मैम। नहीं दिया था? नो मैम। हाँ, तो अब आते हैं होमोफाइलम, हेट्रोफाइलम। अब आते हैं होमोफाइलम और हेट्रोफाइलम में, तो ऑल द लीव्स व्हिच अटैच टू स्टेम आर सिमिलर इन अ स्ट्रक्चर एंड मॉर्फोलॉजिकल व्हिच इज अरेंज्ड इन अ फॉर्म ऑफ स्पाइरल रीजन। सारे लीव्स जो होते हैं वो स्टेम से एक सिमिलर स्ट्रक्चर या मॉर्फोलॉजी के थ्रू अटैच होते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि आपके पास एक जॉइंट पॉइंट होगा तो वहीं से आपकी रूटिंग होती है। ठीक है, ये रूटिंग भी कैसे होगी, जैसे कि इस पार्ट ने इस पार्ट की रूटिंग की, तो आने वाले जो पार्ट है वो इस पार्ट की रूटिंग करते हैं। ठीक है, इस तरह से कुछ ऐसे पार्ट दिखते हैं आपको, किसी किसी प्लांट में ऐसा होता है कि इन जॉइंट पॉइंट से दो दो लीव्स निकलती है। ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं क्योंकि ये एक डिफरेंशिएट होता है। ठीक है, डिफरेंशिएट ये है कि हमारे पूरे वर्ल्ड में, पूरे अर्थ में डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज है और ये सारे स्पीशीज के टाइप्स हैं। तो अलग अलग टाइप्स के जो प्लांट होंगे वो अलग अलग हार्मोन और अलग अलग वेनेशन दिखाएंगे। वेनेशन का मतलब पत्तियों के स्टेप वाइज। आपने पढ़ा है ना वेनेशन को, पढ़ा है वेनेशन, लीव्स का वेनेशन पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? बोलो बेटा, क्लास 5 6 में है वेनेशन, पढ़ा है कि नहीं? यस मैम। पढ़ा है ना? हाँ, बस आपको उसको रिपीट करना है। वेनेशन का मतलब होता है जैसे कि आपकी पीपल की पत्तियां अलग टाइप की होती हैं, तुलसी की पत्ती अलग होती है, रोज की लीव्स जो होती है अलग होती हैं, किसी बड़े पेड़ की जो जैसे बड़ हो गया, बरगद हो गया, पीपल हो गया, इसकी पत्तियां अलग होती है। ये अलग अलग वेनेशन शो करती है। इनके अलग अलग होने की रीजन ये है कि इनका एक वेनिशन अपना की स्पीशीज है। वेरिएशन। हाँ बेटा, वेनिशन है कि वेरिएशन? वेनेशन बेटा, वेनेशन। वेनेशन का मतलब होता है पत्तियों का अपना एक वेनेशन होता है जिसमें वो पत्तियां उस रूटिंग से, उस स्टेम से निकलती हैं और उस वेनेशन के थ्रू वो अपने अपने स्ट्रक्चर फॉर्म में होती हैं। ठीक है, VENATION, वेनेशन। ठीक है,
आप लोग कल वेनेशन के बारे में पढ़ के आओगे, क्योंकि हम प्लांट किंगडम पढ़ रहे हैं, तो प्लांट किंगडम में प्लांट के बारे में तो पढ़ना जरूरी है। प्लांट की कई कई चीजें हैं, क्या प्लांट के अंदर की, प्लांट के बाहर की, प्लांट की ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर, ऑलमोस्ट साइज, ऑलमोस्ट शेप, स्ट्रक्चर, एवरीथिंग के बारे में जानना जरूरी है। मतलब हम प्लांट किंगडम पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बुकिश लैंग्वेज पढ़े, हम बुकिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग प्लांट की बहुत सारी चीज को पढ़ते हैं, है ना। ठीक है, तो ये हो गया आपका वेनेशन। अब वेनेशन में देखो लीव्स है, ये लीव्स क्या दिख रहा है, हेट्रोफाइलम, सॉरी हेट्रोफाइलम बताना भूल गई। इन द सब जेनेरा, सब जेनेरा का मतलब जैसे कि आपकी सब कास्ट होते हैं ना, तो इनमें भी सब जेनेरा है, जीन्स के भी सब जेनेरा। इन अ हेट्रोफाइलम सब जेनेरा, two type of leaf, small and large, attached to stem. This type of leaf arranges stem in the form of longitudinal row upper the region of stem covered by small leaves, will lower region in a covered by large leaves arranged in a two rows. ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो इनके जेनरा है, सब जेनरा, उनकी जो लीव्स होती हैं बहुत छोटी होती हैं, लार्ज अटैच होती हैं, मतलब बहुत सी डेंस होती हैं, ये अपने आप को इतना डेंस रखती हैं कि एक दूसरे से अटैच होती हैं। थर्ड पॉइंट ये है कि इनका जो लीव्स होता है वो अरेंज होती है स्टेम इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूड, लंबी, जैसे बेलें ही होती है ना, बेलें, मनी प्लांट है और भी बहुत सारी प्लांट्स है, इस तरह से लॉन्गिट्यूडनल होती है, मतलब बेल टाइप की होती है। रीजन ये होता है कि कवर्ड बाय द लार्ज लीव्स अरेंज इन टू रोज, कई बार ये अपने आप को टू रोज के थ्रू, रोज यानी कि स्टेप बाय स्टेप कहना चाहिए कि पंक्तियां या सीक्वेंस, सीक्वेंस के थ्रू अपने आप को बांट के चलती है। ठीक है, हेट्रो, होमो और हेट्रो दोनों में यही डिफरेंस है। रूट एंड राइजोफोरा, रूट कैरेक्टर राइजोफोरा यहाँ पढ़ लोगे, स्टेम कैरेक्टर भी पढ़ लेना, हम यहाँ पे पढ़ लेती हूँ मैं। द सपोर्टर्स, हाँ, द सपोर्टर्स ऑफ व्यू regard them as root as stem. Bower and Global consider the rhizophores are organs sui generis, neither root or stem. यहाँ पर कह रहा है ये चीज कि बोवर और ग्लोबल ने 1905 में एक ऐसे प्लांट को दिखाया जिसमें रूटिंग सिस्टम और स्टेम सिस्टम, रूटिंग सिस्टम और स्टेम, स्टेम वाली सिस्टम एक होती है। जैसे मनी प्लांट, आपके सामने एक सबसे बड़ा एग्जांपल है मनी प्लांट, इसमें रूटिंग और स्टेम एक जैसी होती है, जहां पर रूट निकलेगी वहीं पर स्टेम निकलेगी, है ना। तो इस तरह के जो प्लांट होते हैं वो अपनी अलग चीज को, अलग कैरेक्टर को शो करते हैं। अब आते हैं हम लीव्स को, देख लो। अब लीव्स को आप देखो, ध्यान से देखो, ये किसकी लीव्स दिख रही है आपको, लिग्यूल, है ना। इस टाइप की लीव्स होती है, गुड़हल की भी होती है, हिबिस्कस की भी होती है इस तरह की लीव्स। तो इसके पार्ट को देखो, मिड, लिग्यूल एंड, पूरा स्ट्रक्चर आप देख सकते हो कि इस लिग्यूल का क्या है, क्या फॉर्म है, लिग्यूल का मतलब क्या होता है। ठीक है, लिग्यूल में सबसे मेन पॉइंट ये होता है कि ये एक अटैचमेंट स्टार्ट होता है, यहीं से अटैचमेंट स्टार्ट होता है, किसी भी बॉडी का एक अटैचमेंट होता है। जैसे आपके बॉडी में नसें हैं, वेन्स हैं, इनके में भी नसें और वेन्स हैं। ठीक है, यही वेन्स क्या होती हैं, इनके फूड पार्टिकल को, इनके न्यूट्रिएंट को इन तक पहुंचाती है, और इन तक पहुंचाने के लिए फिर इनकी ग्रोथ को देखती है। अगर ये लिग्यूल नहीं होगा तो इनकी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट पहुंचाने का जो सिस्टम है वो एब्सेंट होगा। ठीक है, तो लिग्यूल होना जरूरी है, क्योंकि इनके न्यूट्रिएंट को वहां तक पहुंचाने के लिए कोई एक बेस जरूरी है। जैसे आपके अंदर कैपिलरीज हैं, आपके अंदर नसें हैं, ये ब्लड कैपिलरीज अगर नहीं होगी तो आपकी बॉडी में जो ब्लड का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो एब्सेंट हो जाएगा।
अब बिना ब्लड के इंसान कहलाओगे, ज़ॉम्बी टाइप, ठीक है। इसलिए क्या होगा कि इनके अंदर ये लेग्यूल होना जरूरी है बिकॉज ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन। क्लियर बेटा यहाँ तक? यस मैम। Yes, ma'am. बहुत बोर लगता है कि बच्चों मेरे पढ़ाने से? Ma'am. यस मैम। स्टेम, अब देखो स्टेम, किसी भी प्लांट के अंदर मेजर पॉइंट क्या होता है उसका? स्टेम। क्या होता है? स्टेम। स्टेम होता है तभी रूटिंग आती है, स्टेम होता है तब रूटिंग निकलती है, स्टेम होती है तभी लीव्स निकलती है। म्यूट हो जा बेटा। चित्रलेखा। स्टेम ट्रांसवर्स सेक्शन या बोलते हैं टीएस कटिंग ऑफ लीव्स। अगर हम देखते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हैं तो क्या दिखाई देगा? ट्रांसवर्स सेक्शन ये रूट है, ट्रांसवर्स सेक्शन रेजोफोर्स है, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्टेम है, ठीक है। अब ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्टेम का देखो, यहाँ पर आपको सबसे बीच में एक ऐसा दिख रहा है जैसे किसी ने ग्रुप बनाया हुआ है ना। ग्रुप के बहुत सारे बंडल्स हैं, कनेक्टिंग पॉइंट है, और कुछ बड़े बड़े बंडल्स दिख रहे हैं और कुछ छोटे छोटे बंडल्स दिख रहे हैं। ये बंडल्स मतलब बड़े न्यूट्रिएंट्स को, जैसे कि आपके बॉडी में जो बड़े बड़े न्यूक्लियस न्यूक्लियस होते हैं, सॉरी न्यूक्लियस होती है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनको डाइजेस्ट करने के लिए इस टाइप का चीज होता है। लेकिन जब माइक्रो न्यूट्रिएंट को अगर आपको डाइजेस्ट करना है तो उसके लिए क्या होगा? उसके लिए उनको काटना पड़ेगा। अब इनके पास स्टमक तो है नहीं, समझ रहे हो? प्लांट के अंदर अपना स्टमक नहीं होता है। अगर इनके अंदर माइक्रो और मिनी माइक्रो टाइप के न्यूट्रिएंट आते हैं तो उनके लिए बनती है इनके बंडल्स, ठीक है। मतलब यहाँ पर आप देख लो, ये वाला जो पॉइंट है वो बड़े बंडल्स को शो करता है, ये वाला जो बंडल होता है वो छोटे बंडल्स को शो करता है, और ये जो होता है वो बीच का होता है बिकॉज ऑफ मॉलिक्यूल के साथ साथ न्यूट्रिएंट बॉन्ड के साथ साथ वाटर सब्सटेंस भी आते हैं। इन वाटर सब्सटेंस के थ्रू ही तो न्यूट्रिएंट बढ़ेगा, मतलब आगे बढ़ेगा। जैसे कि आप कुछ खाते पीते हो तो आपको पानी पीना रहता है कि नहीं? यस आप मैम। कुछ भी खाओगे तो यस पानी मैम। पीना जरूरी है, तभी तो वो जाएगा ना आगे। तो इसके लिए ये वाटर लेवल्स को, वाटर बंडल्स को देने के लिए ये क्या करते हैं? वैक्यूल्स बनाए गए। ये वैक्यूल्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि वाटर सब्सटेंस जो है हमारे जड़ों से, रूट से लीव्स तक पहुंच सके, एपिकल पार्ट तक पहुंच सके, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से कर लेना, मैं समझा दे रही हूँ बट आप इसका अच्छे से नोट्स बना लो। फर्स्टली देखो, ये है एक, ये दिख रहा है आपको, ये क्या लिखा है? लैक्यूना, ठीक है, लैक्यूना। फिर है मेटाजाइलम, इस जगह को क्या बोलते हैं? मेटाजाइलम। फिर है प्रोटोजाइलम, जो मेटाजाइलम है वो सबसे बीच का पॉइंट है। इसके बाद के पॉइंट को क्या बोलते हैं? प्रोटोजाइलम। उसके बाद है पेरीसाइकल, ठीक है। पेरीसाइकल के बाद है ट्रेबिकुलेट, ट्रेबिकुलेट मतलब कनेक्टिंग पॉइंट। फिर है फ्लोयम, फ्लोयम देखो यहाँ पे, देखो फ्लोयम, ठीक है। आपने बचपन से लेकर अब तक जाइलम और फ्लोएम पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? 9th क्लास में तो पढ़ा होगा, यस मैम। पढ़ा है ना। Yes, ma'am.
देखो अब उसको स्ट्रक्चर फॉर्म में देखो कि जाइलम फ्लोएम कैसे होते हैं, क्या वर्क करते हैं जाइलम और फ्लोएम, कौन बताएगा? क्या वर्क होता है जाइलम और फ्लोएम का? बेटा आप कोई क्लास पास आउट करते हो तो क्या भूलने के लिए करते हो? हम्म। मैम जाइलम वाटर और फूड ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट्स को। और फ्लोएम क्या करता है? हम्म। जाइलम आपका ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम क्या करता है? मैम ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। वो प्रोवाइड करता है? अनुषी लेता है क्या? वो। लेता है, लेता है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस को क्या करता है? लेता है। फिर क्या करता है? चलो आज का क्लास वर्क है, एक्सप्लेन जाइलम फ्लोएम एंड देयर वर्क। ठीक है, और इस टॉपिक पे आपको मुझे एक छोटा सा मतलब कहना चाहिए कि ऐसे टाइप देना है, जाइलम फ्लोएम के वर्क को आपको डिस्क्राइब करना है एक ऐसे जैसा लिख के कि इसका वर्क क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये दिखता कैसे है, पूरा एक नोट्स बनाओ और जाइलम और फ्लोएम के ऊपर। बन जाएगा? बन जाएगा? यस मैम। Yes, ma'am. यस और नो? जिनको नो है वो नो बोलो, जिनको यस है वो यस बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. हम्म। जाइलम और फ्लोएम के ऊपर आज आपका नोट्स बनना चाहिए, और कल मुझे इसका ओरली आप डिस्क्राइब करना, जो आपने लिखा है उसको ओरली बताना जो आप लिखते हो। ठीक है, क्योंकि वाइवा में मैं ओरली ही पूछती हूँ, रिटर्न वर्क तो मैं देखूंगी, बट वाइवा में मुझे देखना है आप वाइवा किस स्टेप से देते हो, तो इसका ओरली आप डिस्क्रिप्शन देना कि आपने क्या लिखा है। ठीक है बेटा, चलो क्लास यहीं पर इन करते हैं, काम थोड़ा वर्क ज्यादा है। ठीक है, लेफ्ट होते जाओ।